यस सर। हाँ सुनो जरा, तो क्या बोल रहा था, यदि वो oocyte जो ओविडक्ट में रिलीज हुआ है वो यदि फर्टिलाइज नहीं होता, दैट मीन्स वो मेल गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं करते, तो जो कॉर्पस लुटेम था ओवरीज में, कॉर्पस लुटेम वो इनएक्टिव बन जाता है और इसका कन्वर्जन होता है कॉर्पस अल्बिकेंस में। अभी कॉर्पस अल्बिकेंस तैयार हो गया ना, देन द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है, तो जो एंडोमेट्रियम जो यूटेरस में तैयार हुआ था वो डीजेनरेट होता है, वो नष्ट होने इन एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन्स। Therefore, tissue of that degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded through the vagina. This is accompanied with the continuous bleeding continuous approximately for 5 days, 4 to 5 days. This is called menstruations. तो क्या बोला मैंने, जब वो एक सेल फर्टिलाइज नहीं हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटेम जो ओवरीज में था वो इनएक्टिव बनता है, उसका कन्वर्जन होता है कॉर्पस अल्बिकेंस में। यदि कॉर्पस अल्बिकेंस तैयार हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन स्टॉप होने की वजह से वो एंडोमेट्रियम डीजेनरेट हो जाता है। दैट डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम along with that ovum is discarded through the vagina in the form of blood. So the continuous bleeding is seen for 3 to 4 to 5 days. This is called the menstruation. Clear? एक बार हेलो हेलो एवरीवन, आर यू देयर? थोड़ा ये बड़ा है ना, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा बड़ा है। ऐसे तो मैं चार्ट के फॉर्म में यदि लगा तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको स्टडी करना होगा तभी आएगा। टेक दिस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यहाँ होगा। हो गया? यस सर। टेक दिस। हो गया? डन। ये आपके बुक में है, ये लीजिए। डन सर। ये मैंने दिखाया देखो, दिस इज द ग्रोइंग फॉलिकल। फॉलिकल यहाँ पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। द फॉलिकल ग्रो हो रहा है, अब ये फॉलिकल बर्स्ट हो गया। बर्स्टिंग ऑफ द फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। बाद में कॉर्पस ल्यूटेम तैयार हो जा रहा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आर यू देयर एवरीवन? सृष्टि, अनुष्का? यस सर। सर नाउ इट इज द, हाँ सुनो यहाँ पे, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। We know that many couples cannot have the children because of the various reasons, no? So there are some couples who don't have the children. So what are the different reasons for not having the child? The reasons are, number one, it is irregularity in the menstrual cycle. यदि menstrual cycle regular नहीं होता है तो शायद it is difficult to have the child. Then difficulties in oocyte production, मैंने बोला था oocyte प्रोड्यूस होता है ओवरीज में। सो oocyte प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दैट मींस ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तभी ये हो सकता है। ऑब्स्टैकल इन द ओविडक्ट, जो हमने ओविडक्ट दिखाया था, ये ट्यूब दिखाई थी, उसमें कुछ ऑब्स्टैकल है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है। फोर्थ रहेगा एंड डिफिकल्टीज इम्प्लांटेशंस, वो जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है ना, वो यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हो रहा है। सो दीज आर द सम रीजंस फॉर नॉट हैविंग द चाइल्ड। In case of men, there is only one reason, that is either
the less number of sperm in the semen or the slow movement of the sperm. So these are the reasons in the men for not having the child. समझ रहा है ना? And therefore, the science has developed some technique to overcome these difficulties so that the couple, this childless couples will have the child. समझ रहा है? Yes, sir. Okay. So ये चार्ट यहाँ पे important है. Which are the different causes for not having the child? So some of the causes I have written here. Do you have problem here? कुछ problem है यहाँ पे समझ? The different reasons for not having the child. Yes, anybody can? Irregularity in menstrual cycle, then difficulty in oocyte production and obstacles in oviduct. और भी हैं. And difficulties in the implantation in the uterus ना? Yes, sir. Okay. और मेल में कौन से? In case of men, absence of sperm, less count of the sperm. Sperm की संख्या कम है और sperm ही नहीं है. Or slow movement of the sperm. So these are the some reasons for not having the child. Take the screenshot. लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Okay. Now the technique. Which are the technique? Number one is you might have heard this. It is called IVF, in vitro fertilizations. In vitro fertilization का मतलब क्या होता है? In this technique, the fertilization is brought about in the test tube. So test tube में मेल और फीमेल कैपेट का फर्टिलाइजेशन किया जाता है. बाद में in the fertilization the zygote develops into embryo, and then that embryo is implanted in the mother's uterus. समझ रहा है यहाँ पे? That means IVF technique is used when the fertilization is not possible in the female's bodies. उस टाइम में फीमेल जो होती है ना, उसका एक सेल निकाला जाता है और वो एक सेल से उसी फीमेल के हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं ना, वो स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है. Getting it? And in the fertilization, the zygote forms, zygote develops into embryo, and after the development of this embryo now, that particular embryo is implanted in the mother's ovum. Got it? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है यहाँ पे? IVF technique is used for having the child in case of those childless couple who have problem like less sperm count. So less sperm count है और obstacle in the oviduct है, तभी हम IVF in vitro fertilization technique use करते हैं. चलो take this screenshot. हो गया? Yes, sir. यहाँ पे ओके. उसमें से फर्स्ट ये IVF टेक्निक के बाद सेकंड है सरोगेसी. शायद आपने सरोगेसी सुना होगा ना? सुना है सरोगेसी? एक सलमान खान की फिल्म थी. सलमान खान था उसमें और एक कोई सलमान खान, प्रीति जिंटा थी और रानी मुखर्जी थी. वहां पे सरोगेसी दिखाया था. मालूम है क्या कौन सी फिल्म थी? No, sir. नो सर. मालूम? ठीक है. एक्चुअली डोंट रिमेम्बर द फिल्म नेम. चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसी कुछ थी. ठीक है, आई डोंट नो. ठीक है. Now surrogacy means what? Some women may have the problems in the implantation of embryo in the uterus. Such women can take the help of modern medical technique called surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in the implantation in the uterus. That oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperm collected from her husband. And now that embryo form from such a fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है सरोगेसी में.
the particular woman is not able to, that means there is implantations of that embryo is not possible in the uterus. There are some problems in the uterus, so that that embryo can't be implanted there. बरोबर है ना? Because of the age factor is most important factor here. When after particular age of the female na, there is implantations in the implantation of that embryo in the uterus is it becomes difficult. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? यदि ना या दिस इज वुमेन को ना इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंटली वो एम्ब्रियो अबॉर्ट हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उसी टाइम में क्या किया जाता है? द oocyte is collected from that woman, the sperms are collected from her husband, they are fertilized by means of IVF technique, that means they are fertilized in the test tube. After the fertilization, the zygote develops. Zygote develops into embryo, and that embryo